अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने टेंसेस का सीरीज स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारा जो तीन बेसिक टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस जो है मैंने स्टार्ट किया, तो आज मैं उसका पहला जो है फॉर्म मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पूरा उसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसकी हम वर्ड्स एग्जाम्पल्स के साथ जो है मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उर्दू में पहचान। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो बच्चों, उसका बहुत आसान तरीका ये है कि ऐसे जुमले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं, उन जुमलों के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, तो ऐसे जुमलों के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, जैसे वो खाता है, वो सोता है, वो गाता है, वो जाता है। ठीक है, तो उर्दू में उनकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात आती है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इन टेंसेस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, ये बात हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन टेंसेस में हम लोगों के पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज की जाती है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर बनाने में क्या होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमारे पास जो, अगर हम लोग सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा एस या ई एस में एडिशन होता है, और प्लूरल के साथ एस या ई एस में एडिशन नहीं होता। बच्चों, जिस तरह सिंगुलर के साथ एस या ई एस में इजाफा होता है, लेकिन प्लूरल में एस या ई एस में इजाफा नहीं होता। जैसे सिंगुलर अगर ही, शी, इट है, तो उसमें क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, लेकिन अगर वी, यू, दे है, तो हमारे पास एस या ई एस में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, वर्ब में हम लोगों का एस या ई एस नहीं लगेगा। अब मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगी, एक जनरल स्ट्रक्चर लिखूंगी, और फिर आप लोगों को मैं उसको सेंटेंस में एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। बच्चों देखें, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। उर्दू में उसकी पहचान आप लोगों को आती है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। जैसे मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, ता हूँ, दैट मीन्स इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं लिखती हूँ आई लव माई ब्रदर। सो आई लव माई ब्रदर। आई जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लव हम लोगों का क्या है, वर्ब है। मैंने इसके साथ एस या एस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आई हमेशा प्लूरल में आता है, सिंगुलर में नहीं आता। माई ब्रदर, ब्रदर जो है वो हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और सेंटेंस जो है आप लोगों को लिख के एग्जाम्पल जो है वो बता देती हूँ। जैसे असलम बाइज न्यू शूज। ओके, तो असलम क्या है, सब्जेक्ट है बच्चों। बाइस, असलम इज अ सिंगुलर, सो दैट्स वाई बाय नहीं लगा, बल्कि एस का एडिशन हुआ है। बाइस न्यू शूज, नए जूते, कि असलम नए जूते खरीदता है, खरीदता है। दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और हमारे पास इसमें एस या ई एस का एडिशन होगा। अब मैं आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेंटेंस बना के बताती हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने एस और ई एस का एडिशन कहाँ पे करना है। बच्चों, गौर से एग्जाम्पल्स की तरफ आप ध्यान दें और देखें कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सेट्स, सन इज अ सिंगुलर, सेट्स तो एस का एडिशन हो गया। शी ड्रिंक्स वाटर, शी सिंगुलर है बच्चों, तो ड्रिंक्स लग जाएगा। दे ईट मैंगो, दे ईट मैंगो, तो दे प्लूरल है बच्चों, तो इसलिए ईट्स नहीं होगा बल्कि ईट होगा। यू वॉक, तो बच्चों मैंने कहा कि आई, वी, यू, इनको हम लोग एज सिंगुलर नहीं लेते बल्कि प्लूरल लेते हैं, तो यू के साथ वॉक्स नहीं होगा, यू वॉक्स फास्ट नहीं होगा, बल्कि यू वॉक फास्ट। ठीक है, आई क्लीन माई क्लॉथ्स, तो क्लीन्स नहीं होगा बल्कि
क्लीन होगा बच्चों, क्योंकि आई को भी प्लूरल सिंगुलर नहीं लिया जाता, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, शी ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। दे ईट मैंगो, वो मैंगो खाते हैं। यू वॉक फास्ट, तुम तेज भागते हो, तुम तेज चलते हो। आई क्लीन माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े साफ करती हूँ, ती हूँ। देखें तो हर एक सेंटेंस के आखिर में जो है वो ता ती ते आया है, ठीक है। और एस या यस का एडिशन किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में हुआ है। अब हम इसके नेगेटिव और इसके, ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस किए हैं ना, अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बच्चों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल मैं लेती हूं। जैसे मैंने कहा शी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हमारे पास डू एंड डज, ठीक है। बच्चों डज जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर के साथ लगता है और डू जो होता है वो हमारे पास प्लूरल के साथ लगता है। तो अब शी बच्चों हमारे पास क्या है, इट्स सिंगुलर। तो हमारे पास हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी नेगेटिव में, इसको कैसे बनाऊंगी, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। मैंने शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने शी डज नॉट ड्रिंक्स वाटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम ऐसे इसका एडिशन यहाँ पे डू के साथ कर लेते हैं, डज बना देते हैं, तो तब हम उसको ड्रिंक्स नहीं बल्कि उसको ड्रिंक, हमारा जो वर्ब होता है उसके साथ ऐसे इसका एडिशन नहीं करते। तो शी डज नॉट ड्रिंक्स वाटर नहीं होगा बल्कि शी डज नॉट ड्रिंक वाटर होगा, ओके। बच्चों अब नेगेटिव की कुछ एग्जांपल्स देख लें आप लोग। जैसे यू डू नॉट टेल अ लाई, तो डज नॉट नहीं लगा बल्कि यू के साथ डू नॉट लगा है, ठीक है। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, ओके। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम लोग बनाते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोगों का डायरेक्टिव वर्ब नहीं आता बल्कि पहले डू या डज आता है, उसके बाद हम लोगों का वर्ब आता है, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट के बाद हम लोगों का वर्ब आता है। जबकि पॉजिटिव में हमारे पास जैसे शी ड्रिंक्स वाटर है तो शी डज नॉट, पहले डज नॉट आएगा उसके बाद जाके हम लोगों का वर्ब आएगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बच्चों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा शी ड्रिंक्स अ वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। जब नेगेटिव मैंने कहा तो फिर मैंने कहा शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, तो अब वो पानी पीती है, वो पानी नहीं पीती, क्या वो पानी पीती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो हमने सब्जेक्ट डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर, तो हम क्या लिखेंगे, Does she drink water? Does she drink water? तो does she drink water? तो हम लोग इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे हमने कहा पहला सेंटेंस जो है वो हमारे पास ये है कि यू डू नॉट टेल अ लाई, या फिर यू टेल अ लाई, पॉजिटिव हो गया, यू डू नॉट टेल अ लाई नेगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, डू यू टेल अ लाई, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास वी प्ले टुगेदर, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, वी डू नॉट प्ले टुगेदर, डू वी प्ले टुगेदर, ओके। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास ही लर्न हिज लेसन, ओके। तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज ही लर्न हिज लेसन, ओके। तो बच्चों ये आप लोगों ने सेंटेंस याद रखने हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कब लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का बेसिक जो है वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उर्दू में उसकी पहचान क्या है। ये जब आप याद रखेंगे तो आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए टिल देन, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।